हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास, जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 15, जिसके ऑलरेडी आपको हम 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो कि मैथ के क्वेश्चन है। आज कराने वाले इसमें क्वेश्चन 16 से लेकर के 13 तक। देखते हैं उसमें कुछ सीखने के लिए आपको नया मिलेगा। 16 क्वेश्चन है कि एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है, यानी अप से डाउन की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर मिनट की रेस से। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है, यानी जमीन के स्तर से, यानी मान लीजिएगा ये जमीन का स्तर है, इससे ऑलरेडी वह 10 मीटर अबव है। अब इसके नीचे उतरता है 350 मीटर, तो टोटल उसे चलना कितना चलना, तो यहाँ से है तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, जो उसको कवर करनी है, वो हो जाएगी जाके 360 मीटर। तो 360 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो जो डिस्टेंस है आप उसको उसकी स्पीड से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो उस एलिवेटर को उतनी टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। 17 क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 5 है, तो आपको इस व्यंजक की वैल्यू बतानी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो आपको ये एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। अब x की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 अपॉन 5, 5 माइनस 1 अपॉन 5 का मतलब हो जाएगा 5 5 या 25 माइनस 1 यानी 24 अपॉन 25, और उसका भी स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ऑप्शन होगा सी। 18 क्वेश्चन है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइएगा। तो सबसे स्टार्टिंग में हम चलते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सी सामान्य चीज़ों से शुरू करते हैं, जैसे शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग शुरू में नहीं कर पाता है। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अचानक इकाइयों का प्रयोग करता है, ये भी सही नहीं होगा शुरुआत के लिए। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करता है, यानी स्टार्टिंग करेंगे तीसरे पॉइंट से। अब इसमें तीसरे से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। 19 क्वेश्चन है कि 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत कितना होगा। औसत का मतलब है इन सबको एडिशन करके 3 से डिवाइड करना है, तो हमको एवरेज फाइंड करना। 4 आवर का हो जाएगा 360 सेकेंड, यानी घंटे तो हमको सेकंड में बदलना है पूरा, क्योंकि आंसर सेकंड में आ रहा है। तो 4 आवर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जा करके 4 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, और एक 60 का और कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। प्लस 30 मिनट को आप कर देंगे केवल 60 से मल्टीप्लाई, तो सेकंड में चेंज हो जाएगा, और 42 मिनट हैं। और टोटल जो हमारे पास डाटा है वो 3 है। एवरेज इसी ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 6 6 जा 36, और 36 4 जा 144, प्लस 20 3 6 जा 18, प्लस 42 अपॉन 3। इनका सबका एडिशन करेंगे तो 42 तो यहाँ पर आ ही जा रहा है, और ये हो जाएगा 8 और 4 12, और 4 1 5 और 1 6, और एक अकेला यहाँ बचेगा 6 अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 जा 5 4 1 4 आना चाहिए। 5 4 1 4 से मतलब सी ऑप्शन है। इस प्रकार से ये टाइम आपको गिवन, इनका हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। एक वर्ग का आपको विकर्ण गिवन है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार से है, जैसे ये एक स्क्वायर है और डायगोनल इसका विकर्ण ये होता है। किसी भी स्क्वायर का जो विकर्ण होता है वो होता है a√2, और a√2 हमको गिवन है 3.8 के ऊपर। तो यहाँ से वैल्यू हम a की फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.8 अपॉन √2। √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू √2 अपॉन 2। तो फाइनली हो जाएगा हमारा 1.9 इंटू √2। ये साइड आ गई है किसी स्क्वायर की, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1.9 √2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लग जाएगा इंटू 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 6 2 या 12, और 3 2 या 6 7, यानी 7.22 लगभग 7।
तो अप्रोक्सीमेटली 7.22 इसमें हमको गिवन है, ये इसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योगफल 7 है, तो संख्या 25, 52 इनमें से कोई भी हो सकती है क्योंकि सभी का डिजिट का एडिशन 7 हो रहा है। यदि उसमें 27 एडिशन करेंगे तो अंक पलट जाते हैं। जैसे यहाँ से चलिएगा 25 में अगर 27 का एडिशन करेंगे तो 52 हो रहा है, तो ये एडिशन इसके अंक पलट रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही होगा। ये 52 हो रहा है। 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ आपसे पूछा गया है। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4.4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 4/3 पाई की वैल्यू आप यूज करेंगे 22/7 और आर की वैल्यू हमें 3.6 3.6 3.6। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी, जब आप इनको करेंगे तो पॉइंट में आएगा जाकर के, वो पॉइंट में आपको एक ही क्वेश्चन गिवन है, तो ऑप्शन होगा बी सही। दो असहभाज्य संख्या सब को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबरों का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। जैसे मान लीजिएगा 4 और 5, ये को प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ आप निकालेंगे तो 1 निकलेगा जाकर के। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हमको बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो 1/2 बेस 4 है, हाइट 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा इसका 4 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट 25 से देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, इस नंबर हमको 7 के स्थानीय मानों का अंतर चाहिए। एक 7 का तो स्थानीय मान आ रहा है 700, तो दूसरे का आ रहा है 7/100। कहने मतलब आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। 700 माइनस 7/100, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा जाके 70,000। 70,000 में से 7 कम करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो 70,000 7 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 3, और यहाँ बचेगा 9 9 9 6, और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा 699.93। डी। अर्धवृत्त में किसी भी सेमी सर्किल में बना हुआ जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। इस प्रकार से कोई भी सेमी सर्किल, ये सर्किल है और ये सेमी सर्किल, अब आप इसमें यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइएगा यहाँ पर, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री का होगा सेमी सर्किल में। तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। टैली मार्क 5 का टैली मार्क हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 4 डिजिट तो साफ साफ लेते हैं इस प्रकार से, और 4 लेने के बाद 5 को ऐसा करेंगे। ए भी एक वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? किसी भी वृत्त की जो जीवा होती है, जीवा पर केंद्र से जो लंब डाला जाता है हमेशा जीवा को डिवाइड करता है। यानी कोई ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी कॉर्ड है। कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये इसकी रेडियस है 13 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर गिराएंगे वो हमेशा 90 डिग्री पर आएगा यहाँ पर, और ये 5 रह जाएगी, 5 ये रह जाएगी, तो एक 90 डिग्री का बोलो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 12 12 या 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं उसकी जीवा की केंद्र से दूरी। दो सर्किल गिवन है जिसके जो रेडियस है उनका रेशियो में 2.2:3 गिवन है, तो उनकी जो परिध है उसका रेशियो पूछा गया, सरकमफ्रेंस का रेशियो पूछा गया। जो रेडियस का रेशियो होता है वही हमेशा सरकमफ्रेंस का भी होता है। कैसे? सरकमफ्रेंस होती है 2πr1/2πr2। इस प्रकार से आप इनका रेशियो फाइंड करेंगे, तो ये जो 2π कैंसिल हो जाएगा, रेशियो हमारा r1 रेशियो r2 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो रेडियस में हमें रेशियो गिवन है वही उनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो हुआ करता। अगर एरिया पूछा जाता तो स्क्वायर हो जाता, तो ये हो जाए 4:9। लास्ट क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत बहुत ही सिंपल चीजों से, जैसे मान लीजिए दिया गया हथेली, पत्ती, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना सिखाना। तो इसका होगा बी ऑप्शन सही। तो इस सेशन हमने आपको 16 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन करवाए। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।